नमस्कार, मैं हूं शिवम आगे इंटरनेशनल स्कूल से आपके साथ एक बार फिर। आज हम बात करेंगे कुछ प्राणायाम की। आज हम 2 प्राणायाम सीखेंगे, एक भस्त्रिका, दूसरा अनुलोम विलोम। ये दोनों ही प्राणायाम बहुत ही अच्छे होते हैं उन लोगों के लिए जिनको सांस की कोई ना कोई बीमारी है। आज के इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांस की बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उनके लिए वरदान स्वरूप ऐसे 2 प्राणायाम जो आज हम सीखेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए एक वरदान स्वरूप है और बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। ये भी जैसे मैं बैठा हूँ, ये भी एक आसन होता है। पैरों को पालथी मारकर बैठ जाएं, वरना पद्मासन में बैठ जाएं। ये अलग अलग तरह के आसन हैं, इनको भी हम आगे सीखेंगे। अभी जैसे भी आप बैठ सकते हैं, सीधे होके बैठ जाएं, पालथी मार लें और आपको करना ये है कि सांस को लेना है और सांस छोड़ देना है। फिर से सांस लें, छोड़ दें। इस प्राणायाम को आप 4 से 5 बार या 15 बार तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पूरा गहरा सांस लेना है और पूरा छोड़ना है। मैं आपको एक बार करके बताता हूं, ऐसे ही आप करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमें पूरा गहरा सांस लेना होता है और उसको पूरी तरह से ही आपको छोड़ना होता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, जिनसे उनके जो पोर्स जो कुछ आपके बंद हो गए हैं पोल्यूशन की वजह से या फिर आप कुछ कमियों की वजह से, वो धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो क्षमता है सांस रोकने की भी और सांस को अंदर खींचने की भी, वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। और जिन लोगों को भी सांस संबंधी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे उनकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए। साथ ही साथ एक और वरदान स्वरूप हमारे पास प्राणायाम है जिसकी मैंने आपसे बात की थी, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सभी को आता है, लेकिन इसमें जो सावधानी लोग नहीं बरतते हैं उसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सावधानी क्या होती है, क्योंकि हमारे ये 2 नथुने होते हैं नाक के, ये दोनों ही अलग अलग तरह से काम करते हैं। एक हमारा होता है चंद्र और एक होता है सूर्य। मतलब एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में फ़र्क क्या है और आपको किस तरह से इसको करना है, ये आप समझते हैं। जो हमारे उल्टी तरफ या बाईं तरफ जो हमारे नथुना होता है, ये हमारा चंद्र स्वर होता है। जो सीधी तरफ हमारा नथुना होता है वो हमारा सूर्य नाड़ी, ये सूर्य स्वर होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप ये अनुलोम विलोम गर्मियों में कर रहे हैं या सर्दियों में कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी हम बात करते हैं, अभी हम गर्मियों में इसको कर रहे हैं, तो गर्मियों में इसको करने का तरीका होता है कि हम उल्टे नाक से या उल्टी तरफ से, जिसको चंद्र स्वर हम बोलते हैं, उस तरफ से आपको सांस लेना है, फिर दूसरी तरफ से निकाल देना, फिर उधर से लेना और उधर से छोड़ देना। तो ये जब हम पूरा काम करते हैं तो एक प्राणायाम होता है। लेकिन जब हम यही प्राणायाम करते हैं सर्दियों में, तो हमें स्टार्ट करना होता है सीधी तरफ से, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी का काम होता है, अगर आप चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर गर्मी के अंदर जो गर्मी हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है उसको कम करने में जो सहायता करता है वो चंद्र स्वर करता है। आपके अंदर शीतलता बनी रहती है। सर्दियों के अंदर हमें गर्मी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? चंद्र नाड़ी से। और सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे, फिर से लेंगे, फिर रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ये जब हम चारों बार ये काम कर लेते हैं तब जाके हमारा एक प्राणायाम होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। अपने एक अंगूठे से अपना सीधा स्वर बंद कर लें और उल्टे स्वर से या चंद्र स्वर से एक लंबा गहरा सांस लें और उसको रोक लें। इसके बाद अपने नथुने को दूसरी उंगली से बंद कर लें।
सांस को रोके रखें। जितनी देर भी आप रोक सकते हैं उतनी देर सांस को रोके रखेंगे और फिर धीरे धीरे सीधी तरफ से या सूर्य स्वर से सांस को छोड़ दें। फिर आपको सूर्य स्वर से ही सांस दोबारा से लेना है। फिर से सांस लें और फिर से रोक लें। फिर धीरे धीरे अपनी चंद्र स्वर से सांस को जाने दें। जब ये पूरी प्रक्रिया करते हैं तब जाकर हमारा एक प्राणायाम होता है। इसमें आप सावधानी ये बरतेंगे कि जब भी आप सांस लें तो उसको कोशिश करें कि रोक के रखें। फिर जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो कोशिश करें कि सांस थोड़ी देर ना आए। फिर दोबारा से सांस लें, फिर रोकें और फिर छोड़ें, फिर सांस ना लें। तो आप जब इस प्रक्रिया को एक अच्छे प्रकार से करेंगे तो आपको जो लाभ होगा वो बहुत जल्दी होगा। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं कि एकदम से सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। उससे लाभ तो होता है लेकिन उतना लाभ नहीं हो पाता जितना इससे हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे, कुछ और नया सीखेंगे, क्योंकि हम यहीं हैं और आपके साथ हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि हम ज्ञान को आदतों में बदल कर ही रहेंगे। सभी को योगा आता है लेकिन क्या हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट करेंगे और करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही मौका है। हमारे पास समय भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ हमारे पास है। आज से स्टार्ट करिए क्योंकि योगा से ही होगा।